तो बच्चों मैं अभी आपको आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1F का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ लो। इट बीइंग गिवन दैट √2 इज इक्वल टू 1.414, √3 इज इक्वल टू 1.732, √5 is equal to 2.236 and √10 is equal to 3.162. Find the value to the 3 places of decimal of each of the following. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें √2 का वैल्यू दे दिया है, √3 का वैल्यू दे दिया है, √5 का वैल्यू दे दिया है और √10 का वैल्यू दिया है। तो हमें करना है जो क्वेश्चन है जो कि इरेशनल नंबर है ना, उसको उसका वैल्यू फाइंड करना है डेसिमल के 3 डिजिट तक। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको? तो जब भी इरेशनल नंबर हो तो उसको डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करेंगे। तो कैसे? पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या है? 2/√5। ओके, तो आंसर है ना 2/√5। तो जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको क्या करेंगे हम, इसको हम रेशनलाइज करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में? इसको जो √5 है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी क्या आ जाएगा 2√5 और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, है ना। क्लियर? अब 2 इंटू √5 का वैल्यू क्या दे दिया है 2.236, फिर डिवाइड करेंगे कितना से, 5 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई करने के लिए करेंगे क्या, डेसिमल को आप भूल जाओ, है ना। तो क्या होता है 2236 2, है ना। डेसिमल को हमने यहाँ पे नहीं लिखना है। अब इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 4472। अब बताओ यहाँ पे कितना अंक के बाद डेसिमल था, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद क्या करेंगे हम, डेसिमल दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 4.472/5। ठीक है, अब क्या करना है, अब डिवाइड करना है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, अब फिर से डेसिमल को आप भूल जाओ। तो अब क्या करेंगे 4472, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो चूंकि ये क्या है 5, एक डिजिट लेंगे तो ये तो छोटा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 2 डिजिट लेना पड़ेगा। 44 हो गया तो कितना से कटेगा ये 5, 8 जा कितना होता है 40। अब इसमें माइनस करेंगे तो 4 में से 0 जाएगा तो कितना होगा 4। अब 4 में से 4 गया ये तो 0 हो गया, मतलब कट गया, है ना। उसके बाद 7 को उतारेंगे, है ना। अब क्या हो गया 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। फिर क्या उतारेंगे 2। अब ये 20 है, 22 है तो कितना से लगेगा 5 5 4 जा 20, 2 माइनस 0 कितना हो गया 2, और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बताओ इसके आगे तो अब डिजिट है ही नहीं, और ये 2 छोटा है 5 से, तो अब यहाँ पे क्या करें, एक डेसिमल दे देंगे। डेसिमल जैसे दोगे तो यहाँ पे एक शून्य बैठाना पड़ेगा, है ना। अब पढ़ो 5 5 4 जा 20, अभी क्या हो गया ये। तो अब जरा सोचो, तो आप 5 से डिवाइड करोगे तो इतना आया। अब हमें करना क्या है कि इसमें कितना अंक के बाद डेसिमल, अब इसका आंसर ऐसे लिख लो, है ना। इस पूरे को उतार लो यहाँ पे 8 9 4 4 उतार लिए।
अब बताओ, इसमें एक अंक के बाद डेसिमल था और इसमें कितना अंक के बाद डेसिमल था? 3 अंक। तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो हम 4 डिजिट के बाद डेसिमल डालेंगे ना, तो 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने डेसिमल डाल दिया। चूंकि हमें सिर्फ 3 डिजिट तक लिखना है डेसिमल के आगे, तो क्या होगा? 0.894। क्लियर? इसके आगे आप 0 लगा दो ना। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। क्लियर? और डेसिमल के आगे कितना डिजिट है? 3 डिजिट हो गया। अब करेंगे क्या? अब मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। 2 - √3/√3 आंसर। तो 2 - √3/√3। अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3/√3। क्लियर? अब इस 2 को क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√3 माइनस, अब इस रूट, जैसे इसको आपने एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इस √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √3 × √3 बाय, अब ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो गया। अब 2√3, अब ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 3/3। फिर क्या करेंगे? 2 × √3 का वैल्यू कितना दे दिया है? 1.732। 1.732 - 3/3। क्लियर? तो सबसे पहले करेंगे क्या? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2.1732 को। तो मैंने बोला ना डेसिमल को अभी भूल जाओ जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखेंगे? 1732। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 1, अब +1 कितना हो जाएगा? 3। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 3464। अब इसमें कितना अंक के बाद डेसिमल है? 1 2 3। तो इसमें 1 2 3 अंक के बाद क्या करेंगे? डेसिमल डाल देंगे। फिर क्या? -3/3। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इसको इससे माइनस करना है तो फिर क्या लिखेंगे? पहले 3.464। अब ये 3 है, यहाँ पे डेसिमल डाल के 0 0 कर देना है ना, ताकि एक जैसा हो जाए। तो अब इसको जब माइनस करोगे तो क्या हो गया? 4 6 4, 3 में से 3 कितना हो गया? 0। तो अब क्या हो गया? इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आ गया? 0.464/3। क्लियर? अब मैं इसको हटा देता हूँ। फिर अब क्या करना है? अब इसको डिवाइड करना 3 से, फिर डेसिमल को भूल जाओ तो क्या लिखोगे? 464/3। तो क्या होगा? ये 3 से 4 लग जाएगा, 3 1 जा 3, कितना हो जाएगा? 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचा। फिर किसको उतारेंगे? 6 को, तो 3 5 जा 15, 6 में से 5 गया तो 1, ये तो कट गया। अब ये 4 उतारेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12, 4 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया? 2। अब ये तो कटेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे एक डेसिमल डाल देंगे, तो अब क्या हो जाएगा? 20। तो 3 6 जा 18, फिर 2, फिर क्या करेंगे? क्योंकि एक बार डेसिमल डाल दोगे तो फिर दोबारा डेसिमल डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर से यहाँ पे आप शून्य बैठा दो। 3 6 जा 18, 2। क्लियर? ये रिपीट होते जा रहा है ना। तो अब इसका जो आंसर होगा क्या होगा? अब डेसिमल को भूल जाना, 15466 लिख लिए। अब इसमें कितना अंक के बाद डेसिमल है? 2। इसमें कितना अंक के बाद डेसिमल है? 3। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो 5 अंक के बाद डेसिमल डाल देंगे, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैंने डेसिमल डाल दिया। और चूंकि हमें सिर्फ 3 डिजिट तक लिखना है डेसिमल के बाद, तो क्या हो? 0.3
डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए? 15466। तो चूंकि 4 के आगे जो 6 है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हो? 5 लिख सकते हो। क्लियर? या नहीं तो आप यहाँ तक ही आंसर छोड़ सकते हो, या चलो नहीं तो हमने इसको इसी तरह लिख दिया 0.154। क्लियर? तो इस तरह इस क्वेश्चन को मैंने बनाया। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाएंगे? √10 माइनस √5 बाय √2। आंसर √10 माइनस √5 बाय √2। क्या करेंगे? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब बताओ, √2 को √2 से √10 इंटू √2 माइनस √5 इंटू √2। एक बार आपने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर √5 को इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बाय डिवाइडेड बाय √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना? क्लियर? अब बताओ, इस √2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी, इसको हमने क्या क्या कॉमन ले लिया, है ना? तो क्या होगा? √10 माइनस √5 बाय 2। ये दोनों में था ना? आप नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे। तो अब क्या होगा? √2 का वैल्यू कितना है? √2 का वैल्यू 1.414, √10 का वैल्यू 3.162 माइनस √5 का वैल्यू 2.236 बाय 2। अब करेंगे क्या? इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? पहले इसको उतारो, 3.162 फिर 2.236 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो क्या होगा? इसे 1 लेंगे तो क्या? 12 में से 6 जाएगा तो 6। अब ये बच गया 5 में से 3 जाएगा तो 2। ओके, ये 1 में से फिर 2 नहीं जाएगा, फिर ये इससे लेगा 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। फिर ये डेसिमल है, अब ये तो 2 बचेगा, 2 पे 0। क्लियर है ना? तो अब क्या लिखोगे? 1.414 इंटू, इस दोनों को जो घटाए तो क्या आया? 0.926 बाय 2। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसको क्या करना है? इससे गुना करना है। तो कैसे करोगे? फिर से अब डेसिमल को छोड़ देना, 1414 लिखे, फिर 926 मल्टीप्लाई करोगे। कैसे? 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, फिर क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8। क्लियर? फिर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, है ना? 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 12, 9 4 जा 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37, और 9 1 जा 9, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। अब इसको जोड़ दो, 4 8 8 16, 4 2 8 6 6 प्लस 6 6 12, 12 1 कितना हो जाएगा? 13, 8 8 8 16, 16 2 18, 18 1 19, 2 और 7 9 प्लस 1 10, 2 1 3 1, है ना? तो इसका जो ये आया कितना आ जाएगा?
1309,364। अब बताओ डेसिमल डालना है, इसमें कितना अंक के बाद डेसिमल था 3, और इसमें कितना अंक के बाद डेसिमल है 3, तो टोटल कितना हो गया 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इसका डेसिमल डाल देंगे, ठीक है। अब फिर क्या है, इसको 2 से डिवाइड भी करना है ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो फिर से लिखोगे आप 1309,364 डिवाइडेड बाई 2। डेसिमल को नहीं लिखेंगे। 2 6 12, 0 2 5 10। ओके, अब भैया 9 2 4 8, 1 हो गया ये। फिर ये 3 उतारेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 6 12, 1। फिर 6 2 8 16, कैंसिल हो गया। फिर ये 4 है ना, तो 2 2 4। तो इसको जो डिवाइड किया तो कितना आ गया, 6 5 4 6 8 2। कितना अंक के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमें सिर्फ 3 डिजिट तक लिखना था, तो क्या हो जाएगा 6 5 4, इसके आगे शून्य लगाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।